वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए, वक्त काफ़ी हो गया और 2:24 हो गया और ये प्रोग्राम काफ़ी खूबसूरत हुआ। मोइनुद्दीन भाई साहब का काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ा माशाअल्लाह। अभी इस जलसे में शाद मुज़फ़्फ़रपुरी साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और जमशेद साहिल बरेली शरीफ उनकी भी नात ख़्वानी अच्छी हुई। पर मनक़बत और वाक़ई में दिल को छू गए मोइनुद्दीन भाई। कहीं से कोई शक नहीं कि वाक़ई में उसे ही मिलता है, सोच के आता है कि मुझे क्या चाहिए। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। आका व मौला हुज़ूर ताज़दार मदीने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बरगाह रिसालत में एक बार झूम झूम कर दो देबात पढ़े बाबा बुलंद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना हबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप लोग को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया तो आप लोग पढ़े नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं। ये गुजारिश है क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि तुम नमाज पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि तुम रोज़ा रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि तुम इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि तुम अपने माँ बाप के और तुम खुद हज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें हुक्म दिया कि तुम खैरात ज़कात करो। कहीं पे ये नहीं हुक्म हुआ कि मैं खुद खैरात करता हूँ तुम भी करो। कहीं पे ये हुक्म नहीं आया कि तुम भी नमाज पढ़ो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। कहीं पे ये नहीं आया तुम भी रोज़ा रखो मैं भी रोज़ा रखूंगा। कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ कि तुम भी इबादत करो मैं भी इबादत करूंगा। कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ तुम भी हज करो मैं भी हज करूंगा। लेकिन खुदा की कसम जब बारी आती है, खुदा की कसम जब बारी आती है मदीने वाले आका की, जब बारी आती है मेरे बद्रुद्दुजा की, तो मेरे आका खुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तुम भी नबी पे और आपको कहा जाता है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो आप इतना इतराते हैं तो पढ़े एक बार बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना हबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आशिक़ रसूल हैं और आशिक़ रसूल होने का सबूत पेश करें क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक का ज़माना है। आजकल लोग वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सीख रहे हैं कुछ लोग बिगड़ रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम एक एक चीज़ को उस चीज़ को देखें जिससे हमारे को कुछ इल्म हो। तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोग ईमान लाए
जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना होगा। वो बहुत बड़ा डांसर था, इतना बड़ा डांसर, इतना बड़ा डांसर कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर मुल्क अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर जापान से लेकर के किसी भी ऑल वर्ल्ड में वो फेमस था डांस के मामले में। इतना बड़ा डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उससे मिलने के लिए हमें कई दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इतना बड़ा डांसर जिसका नाम माइकल जैक्सन है, ये पूरे दुनिया अच्छे तरीके से जानती है कि माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा डांसर का नाम था, बहुत बड़ा वो डांसर था। वो एक काफिर इंसान था, वो मुसलमान नहीं था, वो नबी को मानने वाला नहीं था, वो वली के फरमाबरदार नहीं था, वो वली के कदमों को नहीं चूमता था, वो वली के मज़ारों पे नहीं आता था। लेकिन एक दिन वो मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए एक हदीस मुक़द्दस को देखता, फौरन कुर्बान हो जाता और ये पूरे मस्जिद में ऐलान करा देता कि किसी गरीब का, किसी अमीर का, किसी यतीम का अगर दर्द समझने वाला है तो वो कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले आका है, वो कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले पैगंबर है। इतना कहना हुआ, सारी दुनिया वाले हैरान हो गए, सवाल खड़े करने लगे, अभी तक तू डांसर था, तू इस्लाम को मानता नहीं था, वली अल्लाह के दरवाजे पे जाता नहीं था, आज ये कैसे मान लिया? तो उसने एक हदीस बयान किया, उसने यूट्यूब के जरिए जो हदीस देखा था उसको पेश किया अपने गांव के इमाम के पास कि इमाम साहब, जब मैं यूट्यूब के जरिए एक वीडियो देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है और चारों तरफ से इर्द गिर्द सहाबे इकराम घेरे हुए हैं और इतने में एक शख्स रोता हुआ आता है, बिलखता हुआ आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अफरोज खो गया है, मेरा बेटा 5 दिनों से लपाता है, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसी दुआ फरमा दीजिए कि हमें सब्र हो, मेरी बेगम 5 दिनों से खाना नहीं खाई है, या रसूल अल्लाह कुछ दुआ फरमा दीजिए। इतना कहना हुआ, इतना कहना हुआ, हुजूर की ज़बाने मुबारक हिल्ला, अर्श आजम से आवाज टकराती और एक सहाबी कराम आते, अफरोज के वालिद के कंधे पे हाथ रखते और कहते, भाई साहब आप रो मत, आपका बेटा अफरोज मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है। वो शख्स जैसे सुनता है, अपने बच्चे की टेंशन में 5 दिनों से था, फौरन मदरसे के जानिब दौड़ने लगता। मेरे आका फरमाते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐ शख्स, जब तू मदरसे में दाखिल होना तो अपने बच्चे के नाम लेकर बोलना कि ऐ अफरोज, तेरा वालिद आ गया, तू मुझसे मिलने आ जा, ऐ अफरोज तेरा वालिद आ गया, तू मुझसे मिलने आ जा, चलो घर चल, तेरी माँ 5 दिनों से खाना नहीं खाई है। तो वो शख्स कहता, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? तो मेरे आका फरमाते हैं कि उस मदरसे में गरीब बच्चे हैं, उस मदरसे में यतीम बच्चे हैं, उस मदरसे में लाचार बच्चे हैं, उस मदरसे में जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी अपने माँ बाप का चेहरे का ज़ियारत नहीं किया, वो बच्चे भी मदरसे में पढ़ रहे हैं। जब आप ये कहोगे कि ऐ बेटा तेरा वालिद आ गया, ऐ बेटा तेरा वालिद मोहतरम आ गया, तो सारे बच्चे घूम कर देखने लगेंगे और मायूस हो जाएंगे और मायूस हो जाएंगे और मायूस हो जाएंगे। और इतना कहना हुआ, मेरे वो लड़का, वो जो शख्स था मदरसे में जाता है और इसी तरीके से हुजूर के फरमान को कहता है कि ऐ बेटा अफरोज आजा, तेरा वालिद मोहतरम आ गया। इतना कहना होता है, उसका बेटा आकर सीने से लग जाता है, उसको बेटा मिल जाता। जब इस हदीस मुक़द्दस को माइकल जैक्सन जैसे यूट्यूब के जरिए, जैसे फेसबुक के जरिए, जैसे इंस्टाग्राम के जरिए, जैसे सोशल मीडिया के जरिए जैसे देखता, फौरन कुर्बान हो जाता है, इमामों के कदमों में गिरता और फौरन ये कहता, इमाम साहब मुझे आज
कि आज कलमा तैयबा पढ़ा दो। इमाम साहब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। इमाम साहब हैरानो परेशान हो जाते, फौरन सवाल करते ऐसा क्यों, तू इतना जल्दी कैसे, अभी तक तो तू डांसर था, अभी मेरे कदमों में गिर के कह रहा है कि मुझे फौरन इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। तो माइकल जैक्सन तरफ के जवाब देता कि इमाम साहब अगर किसी गरीब का, अगर किसी यतीम का, अगर किसी लाचार का अगर दर्द समझने वाला है तो वो कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, कोई नहीं है। नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने चिश्तिया कॉन्फ्रेंस, हजरत हाफिज कारी अली रजा साहब किबला, सर ज़मीने की जान शरीफ जिंदाबाद। तो सोशल मीडिया के जरिए उसने ईमान लाया और वो काफिर से मुसलमान बन गया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हैं, आशिक ख्वाजा गरीब नवाज है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से ही आशिक नहीं हो गए आप। आशिक रसूल बनना है तो ख्वाजा पीर मोहम्मद शाह चिश्ती रहमतुल्लाह रिज़वान के बताए हुए रास्तों पे अमल करो, गौसे आजम के बताए हुए रास्तों पे चलो, तभी आप आशिक रसूल कहलाएंगे। तो इसी तरीके से अभी जो मामलात चल रहे हैं मज़ारों का, अभी और देशों में मजार को तोड़ा जा रहा है साफ तौर पे। कई जगह ये चालू भी हो गया, देवबंद जो है जमात के लोग, ये कई जगह चालू भी हो गया, मजार को तोड़ा जा रहा है। मैं पटना एक प्रोग्राम में गया था तो वहाँ पे काफ़ी अलग जमात के लोग हैं। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, जैसे दाखिल होता है, मगरिब की नमाज है, मगरिब की नमाज तो अजान होने के बाद फौरन जमात खड़ी कर दी जाती है। तो जमात होने के बाद इमाम साहब क़िरात किए, रुकू किए, सजदा किए, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने नमाज पढ़ाया। वो देवबंद जमात की मस्जिद था और उसमें सही तरीके से उन्होंने नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद फौरन खड़े हो जाते और कहते क्या है कि नमाज नहीं हुई। मैंने सवाल कर दिया कि आप नमाज ठीक तरीके से पढ़ाए हैं, 3 रकात अच्छे तरीके से पढ़ाया, क्या प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा हाफिज साहब मैं तो मगरिब का नमाज पढ़ा रहा था मगर भूल से असर का मैं तो मगरिब का नमाज पढ़ा रहा था लेकिन भूल से असर का नियत कर लिया तो मेरी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करेगा, मेरा नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करेगा। इतना बात हो गई, फिर से जमात हुआ, नमाज पढ़ाएं। जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मेरी टोपी देख करके फौरन एक शख्स सवाल करता, हजरत यहाँ पे आप पटना में तो एक प्रोग्राम में आए हैं, तो आप लोग में बड़ा मज़ार पे लोग जाते हैं, सजदा करते हैं, ये तो सजदा तो सिर्फ अल्लाह को जायज़ है, फिर आप लोग कैसे सजदा करते हैं? तो मैंने उसको जवाब दिया कि आपके इमाम, आपके गांव के मस्जिद के इमाम दिन रात अल्लाह के आगे सजदा कर रहा है, सुबह शाम नमाज पढ़ रहा है, फजर की नमाज अदा करता तो उसमें अल्लाह को सजदा करता, जोहर की नमाज अदा करता, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाता, असर की नमाज अदा करता, अल्लाह के आगे सर को झुकाता, मगरिब की नमाज अदा करता, अल्लाह के आगे सर को झुकाता, इशा की नमाज अदा करता, अल्लाह के आगे सर को झुकाता, पांचों वक्त वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक के आगे वो सजदा करता है, सर को झुकाता है और अल्लाह पाक उसकी नमाज को कबूल करता है। अगर एक वक्त वो एक वक्त जो मगरिब की नमाज अभी हुई, अभी इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी नमाज नहीं हुई। मैंने पूछा इमाम साहब आपकी नमाज क्यों नहीं हुई? उन्होंने जवाब दिया कारी साहब आपको पता नहीं कि मैं मगरिब का नमाज पढ़ाया हूँ, मैं क़िरात भी ठीक किया हूँ, मैंने रुकू भी ठीक किया, मैंने सजदा भी ठीक किया, मैंने रकात भी ठीक पढ़ा, मैंने नमाज भी ठीक पढ़ा, लेकिन मैंने मगरिब की जगह मैंने असर
के नियत कर लिया तो मेरी नमाज नहीं हुई। आपके इमाम अभी अभी बता रहे थे कि उन्होंने असर के मगरिब के नमाज में असर के नियत कर लिए तो उनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं किया। उनकी नमाजों को, उनके सजदा को, उनकी क़िरात को, उनके रुकू को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। तो भला ये बता दो कि हम आशिके रसूल हैं, हम आशिके वली हैं। जब हम ख्वाजा पीर मोहम्मद के दरबार पे जाते हैं तो हमारी नीयत अल्लाह को सजदा करना नहीं होता। जब हम दादा तेग अली साहब रहमत और रिजवान के दरबार पे जाते हैं तो हमारा नीयत ये नहीं होता कि हम उनको सजदा कर रहे हैं। हमारा नीयत ये नहीं होता कि हम उनको सजदा कर रहे हैं। जब हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे जाते हैं तो उनके कदम पोशी करते हैं, उस वक्त हमारी नीयत ये नहीं होती कि मैं उनको सजदा कर रहा हूँ। हमारी नीयत जब हम साबिर पिया कलियर शरीफ जाते हैं, उनको उनके कदम पोशी करते हैं तो हमारी नीयत ये नहीं होती कि मैं उनको सजदा कर रहा हूँ, बल्कि हमारी नीयत तो ये होती है कि ये वली अल्लाह है, ये अल्लाह के फरमान पे चलने वाले बंदे हैं, ये नबी के बातों पे अमल करने वाले बंदे हैं, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलने वाले हैं। हम पीर मोहम्मद शाह चिश्ती रहमत और रिजवान के कदम पोशी करते हैं, इनको सजदा नहीं करते। तो भला एक नियत से तुम्हारी नमाज मगरिब की नमाज में तूने असर का नमाज का नियत कर लिया तो अल्लाह ने तेरी नमाज कबूल नहीं की। जो फजर का नमाज अदा करता, तू जोहर का नमाज अदा करता, तो असर का नमाज अदा करता, तो मगरिब का नमाज अदा करता, तो ऐशा का नमाज अदा करता, अच्छी नियत करता, अच्छी क़िरात करता, अल्लाह पाक तेरी नमाजों को कबूल करता। लेकिन खुदा की कसम अभी अभी तूने ये बताया कि मैंने मगरिब की नमाज में असर की नमाज की नियत कर ली तो मेरा अल्लाह नमाज मेरा कबूल नहीं करेगा। तो मेरे वली के पास जब हम जाकर उनकी कदम पोशी करते हैं ये नियत करके कि मैं अपने वली की कदम मुबारक को चूम रहा हूँ तो मेरा खुदा सजदा कैसे कबूल करेगा। इतना कहना हुआ वो शख्स फौरन समझ गया कि नियत आपका वली के कदम चूमने की हो तो कोई अगर सजदा कहे तो आप उसे इस तरीके से जवाब दो कि नियत जो होगी आपकी वही कबूल होगी। जैसे अभी मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब जिस नियत से आए थे हमारा प्रोग्राम का माशाल्लाह, इनकी दावत भी थी। मैंने फ़ोन किया इनको तो बोले क्या कि अभी तो मेरी प्रोग्राम में मैं उस डेट में तो प्रोग्राम है साहब। मैंने बोला भाई आपको आना है, अब आप आते तो बड़ी खुशी मिलती। ये प्रोग्राम कोठिया शरीफ में प्रोग्राम ये दोनों भाई किए और वहाँ से फौरन 9 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारे जलसे को बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाया, इस जलसे को और बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाया। और मैंने जिस कुरान शरीफ आयत मुक़द्दस पढ़ने का सल्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई इंतकाल फरमा जाता है तो हमारे माँ बाप सिखाते हैं, वालिदैन सिखाते हैं कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़रूर पढ़ा करें। आज मैं इसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ आपके सामने, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। कुरान शरीफ आयत नंबर 154 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाए उन्हें मत कहा करो कि ये मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जो अल्लाह वाले होते हैं वो मरते नहीं बल्कि जिंदा होते हैं, और जो लोग ये कहें कि ये मुर्दा है जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 154, आयत नंबर 155, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर ब जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से और कुछ भूख से और कुछ मालो जर से, फूलों के नुकसान से। और ए हबीब, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे। तो आयत नाजिल हुआ 156, अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही का माल है और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। यही हकीकत है कि जिस्म अल्लाह का है और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने वाली है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावतें करें। और माशाअल्लाह ये उस मुक़द्दस का प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया गया। मैंने जो आयत मुक़द्दस पढ़ा और मैंने गुफ्तगू की, अगर किसी वजह से मेरी कोई भी ज़बर ज़ेर इधर उधर हुई हो तो मैं इसके लिए बारगाह इलाही में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और आप लोग खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ लीजिए।